कल मैंने शायद अर्ज किया था, किसी ने रसूल खुदा को एक नमाजी की तरफ इशारा किया, या रसूल अल्लाह ये नमाजी आता है युसल्ली व यसरिक, चोरी भी करता है नमाज भी पढ़ता है, लिहाजा निकाल दिया जाए इसे मस्जिद से। नबी ने फरमाया खबरदार, चोरी करता है मुझे पता है, लेकिन मस्जिद में आने से ना रोक। क्यों या रसूल अल्लाह? फरमाया अस्सलातु तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज इंसान को फहशा से बचाती है। तो नमाज पढ़ता रहेगा, गुनाह से क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। इसीलिए कभी मत कहा करो फला जमा मजलिस में क्यों आया है, फला खातून का हिजाब सही नहीं है, ये मजलिस सुनने क्यों आई है। ये जितनी बार आएगी इसके अंदर इस्लाह पैदा होगी। तभी अमीरुल मोमिनीन फरमाते अनस सला, मैं नमाज हूं। इमाम हुसैन फरमाते हैं ना, मैं नमाज हूं। जिस तरह नमाज इंसान को फहशा से बचाती है, इसी तरह मजलिस से इमाम हुसैन भी इंसान को फहशा से और गुनाह से क्या करती है? बचाती है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक छोटी सी आयत है सूरह माइदा की, आवाज आती है कुल हल यस्तविल खबीस व तय्यब, ऐ हबीब कह दो क्या खबीस और तय्यब बराबर हो सकते हैं? क्या खाइन और अमीन बराबर हो सकते हैं? क्या सच्चा और झूठा बराबर हो सकता है? क्या नमाजी और तारिकुस्सला बराबर हो सकते हैं? क्या आजादार गैर आजादार बराबर हो सकते हैं? फरमाया हबीब ये कभी बराबर नहीं हो सकते। दूसरी बात, असलन हम लोगों से इम्तिहान क्यों लेते हैं? असलन मजलिस बर्पा क्यों की जाती है? ताकि जवान को पता चले कि खबीस क्या है, तैयब क्या है। यजीद खबीस है, हुसैन और तैयब है, हबीब तैयब है। और ये तैयब क्यों बने? क्योंकि तैयबीन के साथ रहे। वो खबीस क्यों बने? क्योंकि खुबसा के साथ रहे। इब्ने जियाद का दोस्त मरवान है, इब्ने साद का दोस्त शिम्र है। जब शिम्र जैसा दोस्त हो, इब्ने साद जैसा दोस्त हो, तो बंदा खबीस हो जाता है। लेकिन अगर बंदा दोस्ती तैयब के साथ करे, घर में अच्छी बीवी लाए, नस्लें सुधर जाती हैं। उस स्कूल में अच्छी दोस्तियां करे, मिजाज बदल जाता है। जब तू आजादारों के साथ मिलता है, तैयबीन के साथ मिलता है। क्यों अहमियत है मस्जिद में जाके नमाज पढ़? ताकि तैयबों के साथ मिल, मुसाफिहा कर ताकि तेरा हाथ एक तैयब के साथ मिले। अच्छे दोस्तों से बातें कर, गंदी महफिलों से बच। 4 दिन भी किसी शराबी के साथ रहेगा, उसका असर तेरे साथ होगा। 5 दिन भी एक गाली देने वाले के साथ रहेगा, उसके तेरे साथ असर होगा। महफिल असर देती है, दोस्ती असर डालती है। क्यों फरमाया मर्दों के लिए ज्यादा खवातीन में न बैठे? अब ये खवातीन की बुराई नहीं है, मिजाज बदल जाता है इंसान का। मर्द मर्दों में बैठे, औरतें औरतों में बैठे, बच्चे बच्चों में बैठे। जब आप चीजों को मिक्स कर देते हो, आपका मिजाज बदल जाता है। फरमाया तैयब और खबीस, मजलिस का मकसद यह है कि जमा को बताया जाए तैयब शिनास बन। आज वाकईअन दूसरे मकातिब के जवानों को लेकर आइए, पता ही नहीं तैयब क्या है। कातिल भी तैयब, मकतूल भी तैयब, मारने वाला भी तैयब, मरने वाला भी तैयब, जुल्म करने वाला भी तैयब, मजलूम भी तैयब। ये कम नेमत है कि तेरे छोटे बच्चे को पता है कि जालिम कौन होता है, मजलूम कौन होता है। ये पहचान कहां से मिली? हुसैन से मिली। जब बंदे की शिनास खत्म हो जाए, वाकई हक क्या है, बातिल क्या है। आज हुकूमत के बाद आप मौलवियों को देखते हैं, मुझे तो ताज्जुब होता है। अब नाम तो नहीं लूंगा। पिछली हुकूमत थी, वो वजीर आजम था तो उसकी तारीफ, ये वजीर आजम इसकी तारीफ, कल कोई और वजीर आजम उसकी तारीफ। यानी न दीन है, न ईमान है, न कोई खत है, न कोई लाइन है, न कोई बुनियाद हक व बातिल है। बस कुर्सी पे जो भी बैठ जाए बंदा उसे सलूट मारे। ये कुर्सी पे बैठने वालों की तारीफ करना यजीदियों का काम है। इमाम हुसैन फरमाते तारीफ कर किरदार देखकर, तारीफ कर रफ्तार देखकर, तारीफ कर बंदे की हिम्मत देखकर, सिफात को देखकर तारीफ की जाती है, ना कि कुर्सियों को। और तारीख में अगर नस्लों को तबाह किया तो ऐसे लोगों ने तबाह किया जिन्होंने अपनी नस्लों को हक व बातिल का नहीं बताया। जब तक हक व बातिल, तैयब और खबीस की पहचान नहीं होगी, और खुद परवरदिगार आलम यही ऐलान करता है कि हबीब हम इंसानों से इम्तिहान क्यों लेते हैं? लियमीज़ल्लाहिल खबीस मिन अत-तय्यब, क्योंकि खुदा देखना चाहता है, तमीज बंदों को सिखाना चाहता है, ताकि नस्लों को तमीज हो जाए कि तैयब क्या है, बातिल क्या है। मैं इब्राहिम का किस्सा सुना रहा हूं, किस्सा पढ़ के मैंने क्या सीखना है? बस एक नमरूद था, एक इब्राहिम था, नहीं, ये पहचान
निमरूद खबीस थे, तैयब थे, तभी फरमा तय्यबातुल तय्यबात वल खबीसातुल खबीसात। इवन तुम्हारी जो चॉइस और सिलेक्शन भी होनी चाहिए इसी बुनियाद पर होनी चाहिए। दोस्त का इंतखाब, बीवी का इंतखाब, बिजनेस का इंतखाब, रोड का इंतखाब, मुल्क का इंतखाब, सोसाइटी का इंतखाब, हमसाये का इंतखाब, कोई किताब पढ़नी उसका इंतखाब, कोई फिल्म देखनी उसका इंतखाब। सिलेक्शन जो करते हो बुनियाद ये होनी चाहिए वो चीज तैयब है कि नहीं है, ताहिर है कि नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।